ऐसे मेरे प्यारे कि इस समय मैं अपने हरियाणा के ऐतिहासिक नगर हिसार में हूँ और हिसार में भी हमारे प्रेमास्पद प्रिय श्री सरदाना जी, गौतम सरदाना जी इनके इस कार्यालय में हूँ। और आप देख रहे हैं कि बड़ा प्रबुद्ध समाज जो हमारे हिसार का है, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँ जो पंचनद स्मारक ट्रस्ट हमारा है, जो कि पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहा है, उसके आप पदाधिकारी भी हैं। आप देख रहे हैं श्रीमान श्री विजय ढल जी बैठे हैं, आप उसके पदाधिकारी हैं, गवर्निंग बॉडी में भी हैं। श्रीमान श्री देशराज मनचंदा जी बैठे हैं, गवर्निंग बॉडी में हमारे अधिकारी हैं आप। और हमारे आदरणीय आप नौजवान देख रहे हो रेवड़ी जी को, संजीव रेवड़ी जी, आप हमारे युवा अध्यक्ष हैं हिसार से। तो एक प्रबुद्ध लोग हमारे उससे जुड़े हुए हमारे बीच में हैं। और आज का यहाँ मेरे आने का एक मुख्य मकसद, यहाँ से होकर के आगे फिर निकल रहा हूँ सिरसा की तरफ, वो ये है कि जो पंचनद स्मारक ट्रस्ट है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ बड़े एक सुविज्ञ सुलझे हुए पत्रकार बंधु आप विद्यमान हैं। कई वर्षों से आप लोग कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपकी जानकारी में भी है। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि देश का विभाजन हुआ तो 1947 में, कौन नहीं जानता उस बात को कि हमारे पश्चिमी पंजाब का, भारतवर्ष का पंजाब प्रदेश, उसका पश्चिमी हिस्सा कट करके पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना, कोई बात नहीं, देश को आज़ादी मिली, आज़ाद हुआ देश। लेकिन उस समय एक निर्मम कत्ले आम जो हुआ, जिसको कभी भी याद करके सीना सिहर उठता है कि उस समय लाखों लाखों लोगों का लहू बहा था, खून बहा था, बलिदान हुआ था। पश्चिमी पंजाब के वो लोग जिनको घर परिवार भी छोड़ना पड़ा था, अपनी शहादत देनी पड़ी थी, जीवन देना पड़ा था, और एक मकसद था उनका कि उनका ये था कि अगर देश को आज़ादी मिलती है और उसके लिए अगर कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है तो उन लोगों ने कहा उसके लिए भी हम तैयार हैं। आखिरकार देश को आज़ादी मिली। और अब मैं कहना चाहता हूँ 2 ही मिनट में कि आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद हम सब लोग जो एक भाव लेकर के चल रहे हैं कि जिस देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया था, उनका बलिदान व्यर्थ न जाने पाए। उन लोगों की याद में कोई स्मारक बने, यादगार बने, जो आज तक नहीं बनी। मैं ये कहना चाहता हूँ बेबाक होकर के, हालांकि ये सरकारों को सोचना चाहिए था। जो 1947 के बाद सरकार यहाँ देश आज़ाद हुआ, उन लोगों को सोचना चाहिए था कि 1-2 नहीं, 10 से लेके 12 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया था। उनकी याद में एक ईंट तक नहीं लगाई। और आखिरकार आज़ादी के 65 साल हो गए, यानी आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले, इस एक संगठन को बना करके, यानी जिन लोगों ने बलिदान दिया था उनके वंशजों का एक संगठन बनाया, उनके वारिसों का, और जिसका नाम दिया है पंचनद स्मारक ट्रस्ट। स्मारक बनेगा, ट्रस्ट बनाया, और पंचनद नाम यानी 5 नदियों का संगम था वो, जिसकी वजह से उसको पंजाब कहते हैं। 5 पानी, पंच आब, पंच नद, 5 नदियां, वो पंच नदी है। तो हमने उसका नाम दिया पंचनद स्मारक ट्रस्ट। रावी है, सतलुज है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, ये 5 नदियां थी। और मुख्य रूप से ये भी मैं कह दूं, जब पश्चिमी पंजाब कह रहा हूं तो 5 नदियों के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ था। मैं तो कई बार कहता हूं कि 5 नदियों का पानी लाल हो गया था उनके लहू से। तो इसलिए उसको पंचनद नाम दे करके वहां पर बलिदान देने वाले लोगों की याद में स्मारक बने। पंचनद स्मारक ट्रस्ट बना 2011 में। हालांकि 2007 से हमारा अभियान चल रहा है। 2008 में सबसे पहला कार्यक्रम हमारा कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में हुआ, जिसमें 15 से लेकर 18,000 लोग उपस्थित हुए। मदन लाल खुराना, आप लोग जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, वो भी कार्यक्रम में रहे। तो वहां से अभियान चल रहा है। और फिर मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज पहुंची देश के प्रधानमंत्री तक। वर्तमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी, उन तक आवाज पहुंची। और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 2021 में लाल किले की प्राचीर से, वहां से घोषणा की, वहां से उद्घोष किया कि 15 अगस्त आजादी मिली, देश स्वतंत्र हुआ, तिरंगा लहराते, लाल किले की प्राचीर पर झंडा लहरा रहे थे वो। और 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि अब 15 अगस्त बाद में मनाया जाएगा, पहले हम 14 अगस्त को बंटवारे के शहीदों को याद करेंगे, यानी जिन्होंने विभाजन के समय उस विभीषिका को झेला। मोदी जी की घोषणा ये, उन्होंने लाल किले से कहा कि अब हर साल राष्ट्रीय स्तर पर पंचनद के द्वारा जो एक अभियान चला है, वो बंटवारे के शहीदों को याद करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। ये 2021 में उन्होंने घोषणा की। और 2022 में पहला विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समझो। हालांकि हमारा अभियान तो पहले चल रहा था, हम श्रद्धांजलि भी देते थे, कार्यक्रम करते थे, तर्पण श्राद्ध करते थे, पूरी स्पेशल ट्रेन भर करके 2016 में गया जी जाकर के लेके गए और सामूहिक रूप से उन अज्ञात पुरखों का तर्पण श्राद्ध पिंडदान वहां पर किया। वो हमारा अभियान आंदोलन चल रहा था। लेकिन मोदी जी की घोषणा के बाद मैं कहूंगा कि पहला
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2022 में कुरुक्षेत्र में मनाया। तत्कालीन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी की उपस्थिति रही, वो मना। उसके बाद फिर दूसरा यानी पिछले साल 2023 में 14 अगस्त को फिर मनाया, और वो यहाँ पड़ोस में हिसार के पास में फतेहाबाद में मनाया। हमारे उस समय के फिर वही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर वहां पर उपस्थित रहे। बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम वहां पर हुआ। अब मैं कहना चाहता हूं कि अब तीसरा कार्यक्रम मोदी जी की घोषणा के बाद विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो कि 14 अगस्त आ रही है, आज 6 अगस्त है, बस एक हफ्ता बाकी है। एक हफ्ते के बाद कुरुक्षेत्र में, इस बार फिर कुरुक्षेत्र में रखा है अनाज मंडी में, और वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी जी, उनकी उपस्थिति वहां पर रहेगी। हमारे हरियाणा के प्रदेश के मंत्री विधायक अनेक वहां पर वो भी राजनीतिक लोग भी रहेंगे, और मुख्य रूप से वो समाज, उन पुरखों के वारिस, उनके वंशज जिनका बलिदान हुआ था 1947 में बंटवारे के समय, विभाजन के समय, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को झेला था, तो वो इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में, इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे। तो आज मैं हिसार में आया हूं, तो मेरे आने का मुख्य प्रयोजन यही कि हमारा ये प्रबुद्ध समाज आप देख रहे हैं, जो कि हमारे पदाधिकारी भी हैं, ये सारे हमारे पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। श्रीमान श्री गौतम सरदाना जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, मनचंदा जी बैठे हैं, रेवड़ी जी बैठे हैं, साहब बैठे हैं, सब उससे जुड़े हुए बलिदानियों को, शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करें। इसके लिए 14 अगस्त 2024 एक हफ्ते बाद कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में अद्भुत कार्यक्रम उनकी श्रद्धांजलि का होने वाला है। उसके लिए मैं हिसार वासियों को मुख्य रूप से, क्योंकि हिसार में बैठा हूं, तो यहाँ के समग्र जिले के लोगों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। और इसके बाद जैसे अब फतेहाबाद जा रहा हूं, सिरसा जा रहा हूं, तो पूरे हरियाणा के लोग और खासतौर पर दूसरे हरियाणा के बाद दूसरे प्रदेशों के लोग, क्योंकि ये राष्ट्रीय संगठन है। हमने रथ यात्रा निकाली थी 2010 में, 11 में, 12 में, यानी उत्तर प्रदेश में भी, उत्तरांचल उत्तराखंड में भी, राजस्थान में भी। तो मैं तो लगभग भारत के सारे प्रदेशों में स्वयं व्यक्तिगत तौर पर भी जा चुका हूं, समुद्र पार भी गया हूं, लेकिन वहां का इस समय मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन सारे भारत में एक राष्ट्रीय स्तर के रूप में चर्चा ये हो चुकी है। पहले कई वर्षों से अभियान चल रहा है, तो इन कार्यक्रमों में भी कई प्रदेशों के लोग पहुंचते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इसकी शुरुआत जो है प्रारंभ में हरियाणा से की थी, तो हरियाणा के लोग इसमें ज्यादातर पहुंचते हैं। तो हरियाणा के लोग वहां पर पहुंचे, जितना हो पाएगा इनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। अन्यथा हमारा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि ये मीडिया, ये पत्रकार बंधु बड़ा एक स्वस्थ स्वरूप, आप तो चौथा स्तंभ कहलाते हो लोकतंत्र का, और आप लोगों के द्वारा जो है बड़ा आसान हो जाता है अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना। आपका सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, और आपके माध्यम से हमारी बात जन जन तक पहुंचेगी। और जहां तक हमारी आवाज आपके माध्यम से पहुंचे, वो सब लोग वहां पहुंचने का प्रयास करें। उन लोगों को मेरा एक आह्वान है, निमंत्रण है, एक आग्रह है कि अपने पुरखों के उस दायित्व का निर्वहन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 14 अगस्त 2024 को प्रातः 10 बजे अनाज मंडी कुरुक्षेत्र में पहुंचे। धन्यवाद।